आप देख रहे हैं अनमोल न्यूज 24 खबरों की नई उमंग। भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में एक है जगन्नाथ रथ यात्रा। इस पर्व का सबसे शानदार आयोजन विशेषकर उड़ीसा के पुरी में देखने को मिलता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का जगन्नाथपुरी मंदिर है, जो कि भारत के 4 धाम में एक है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ जी की पुरी में रथ यात्रा निकाले जाने की परंपरा है। इस बार ये तिथि 20 जून 2023 मंगलवार को पड़ रही है। इससे पहले भगवान का स्वास्थ्य 15 दिनों तक ठीक नहीं रहता है। ऐसे में वो एकांतवास करते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। इसलिए हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव 20 जून से शुरू हो रहा है। पुरी के साथ ही देश के अन्य शहरों में भी रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन पर्व को भक्त श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आइए जानते हैं इस यात्रा से जुड़ी कई रोचक बातें। पुरी के श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ के 12 मुख्य उत्सव मनाए जाते हैं। रथ यात्रा उनमें से एक है। आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ व उनके सहोदर भाई बहन के अपनी मौसी के घर या गुंडीचा मंदिर में 9 दिनों के प्रवास का यह वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इस रथ यात्रा को लेकर मान्यता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था और इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ को खींचता है, उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। 800 साल पुराने इस मंदिर में भगवान कृष्ण को जगत के नाथ जगन्नाथ जी के रूप में पूजा जाता है और इनके साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी विराजमान है। रथ यात्रा में तीनों ही देवों के रथ निकलते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ होते हैं और इन रथों को बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया से होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम और बीच में बहन सुभद्रा का रथ रहता है। सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। सभी के रथ अलग अलग रंग और ऊंचाई के होते हैं। भगवान बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और इसकी पहचान लाल और हरे रंग से होती है। वहीं सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन अथवा पद्म रथ है। उनके रथ का रंग काला या नीले रंग का होता है, जिसमें लाल रंग भी होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष अथवा गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इनका रथ लाल और पीले रंग का होता है। रथ हमेशा नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि ये औषधीय लकड़ी होने के साथ पवित्र भी मानी जाती है। हर साल बनने वाले ये रथ एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ का रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम का रथ 45 फीट और देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। भगवान के रथ में एक भी कील या कांटे आदि का प्रयोग नहीं होता। यहाँ तक कि कोई धातु भी रथ में नहीं लगाई जाती है। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से होती है। द्वारका में भक्तों ने उस दिन को मनाया जब भगवान कृष्ण और बलराम ने शहर की सुंदरता दिखाने के लिए अपनी बहन सुभद्रा को रथ में साथ बैठाकर लाए थे। रथ यात्रा से जुड़ी एक अन्य लोक कथा है कि देवस्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों को मंदिर परिसर में स्नान वेदी पर ले जाया जाता है। वेदी पर वे पवित्र जल के 108 घड़े से औपचारिक स्नान करते हैं। इसके बाद वे 15 दिनों तक गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं तथा ठीक होने पर वे अपनी मौसी के घर जाना चाहते हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि यह भगवान जगन्नाथ की इच्छा है कि वे अपने निवास के बाहर आएं और जाति, पंथ और धर्म के बाधा से परे जाकर अपने भक्तों से मिले। इस प्रकार रथ यात्रा प्रारंभ की गई। एक अन्य लोक कथा के अनुसार रानी गुंडीचा ने अपने पति राजा इंद्रद्युम्न
जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था, से रथ यात्रा शुरू करने का अनुरोध किया, ताकि पापियों और जिन्हें मंदिर में देवताओं के दर्शन करने की अनुमति नहीं है, वे मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनके दर्शन कर सकें। इस प्रकार इस रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा के रूप में भी जाना जाता है। तीनों रथ के तैयार होने के बाद इसकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालिका आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर पहनरा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की वे विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल न्यूज 24। अनमोल न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें